Alright, so welcome everyone. This is your Adi Bhai या फिर आदि भैया, तो मुझे जो भी बुलाते हो. And in today's video, I have brought another question from Purcell and Morin. ऐसा एक सवाल जेई एडवांस 2019 या 2020 में कभी तो आया है जिसमें ऐसा ही सेम अरेंजमेंट था. और हाँ, इसमें इंटीग्रेशन लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट करके पूरा लाया हूँ ताकि भाई फालतू में टाइम वेस्ट ना हो. आई ट्राई टू कीप दिस वीडियो लिटिल शॉर्टर, वरना भाई ये सब मूवी बनते जाएंगे. बट हाँ, तो बेसिकली अरेंजमेंट कैसा था उस जेई एडवांस के सवाल में. इट वाज समथिंग लाइक दिस. देखो, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है बट थोड़ा बहुत याद है. तो बेसिकली ऐसा एक स्फेरिकल शेल हमें दे दिया गया था. यहाँ से जो है ना, हमने एक पैच हटा दिया था छोटा सा. इस पर टोटल चार्ज थी क्यू और इस पर जो चार्ज थी वो अल्फ़ा क्यू थी. ठीक है, अब मैं तेज़ नहीं बोला क्योंकि तुम खुद ही समझ जाओगे. एक बार तेज़ बोल के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा व्हाट इट टर्न्स आउट टू बी. बट एनीवेज, तो ऐसा ही एक पैच था और हमसे पूछा गया था पोटेंशियल है ना, ये अजीब अजीब चीज़ें हमसे पूछी गई थी. तो ये वाला जो सवाल है दैट इज़ समवट सिमिलर एंड आई वुड से इट इज़ एक्चुअली बेटर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, इससे जो है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएगी. तो चलो, आई वॉन्ट यू गाइज टू फर्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड पॉज द वीडियो. एक बार करो, नहीं बना फिर सोल्यूशन देख लेना. तो चलो अब सोल्यूशन के साथ शुरू करते हैं. सो बेसिकली फिगर 1.52 शोज अ स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज ऑफ रेडियस. देखो, हमें रेडियस दिया गया है. रेडियस कितना है? रेडियस ए है. सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें दिया गया है, तो आई कैन राइट सरफेस डेंसिटी कितना है, सिग्मा. देखो, हमेशा क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम को लिख लेना चाहिए ताकि बार बार तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट ना पढ़ना पड़े. ठीक है, फ्रॉम विच अ स्मॉल पीस, ठीक है, अ स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ रेडियस. अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. बी मच लेसर देन ए. मतलब ये जो पीस हमने कट आउट किया ना, ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा पीस हमने कट आउट किया है. ठीक है, इट वॉज ऑलमोस्ट सर्कुलर. ठीक है, ऑलमोस्ट तुम बोल सकते हो प्लेन था वो. ठीक है, तो तुम इमेजिन करो, अगर सर्कल, अगर स्फीयर में से तुम कुछ एक प्लेन सेक्शन कट आउट कर रहे हो तो वो कितना छोटा होगा कि वो प्लेन है. ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक. अब देखो, हैज़ बिन रिमूव्ड. वॉट इज़ द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर. ठीक है, अपर्चर क्या होता है? तो बेसिकली जो होल अभी बना ना, इस पैच को रिमूव करने के बाद जो होल यहाँ पे बना, उस होल के सेंटर में हमसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है. अब देखो, इन्होंने आगे हमें एल्गोरिदम भी दे रखा है, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं. देयर आर टू वेज टू गेट द आंसर. यू कैन इंटीग्रेट ओवर द रिमेनिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टू सम द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स टू द फील्ड एट दैट पॉइंट इन द क्वेश्चन. Or remember the superposition principle. You can think about the effects of replacing the piece removed, which itself is practically a little disk. ठीक है, नाउ लिसन टू बी वेरी केयरफुली गाइज. दो मेथड्स हैं, ये हमें समझ में आ चुका है. अब जो पहला वाला मेथड है वो इंटीग्रेशन है. तो आई वॉन्टेड टू शो यू द फुल इंटीग्रेशन, बट अगर मैं सॉल्व करता तो भाई ये फिर से शूट कर जाता ओवर 30 मिनट्स. तो इसलिए मैंने ये पहले ही लिख के लाया हूँ. पहले इस पूरी चीज़ को एक एक करके समझते हैं. ठीक है, पहले तो हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे और ये डायग्राम में तुम्हें लग रहा होगा आदि भैया पैच यहाँ पे आपने क्यों नहीं बनाया, यहाँ पे क्यों नहीं बनाया, यहाँ पे क्यों नहीं बनाया, यहाँ पे क्यों नहीं बनाया. क्योंकि इन जनरल हम लोग जब भी इंटीग्रेट करते हैं यार, तो वी आर वेरी यूज टू, अगर तुम जेई बुक्स में देखोगे तो हमेशा हम ऐसे ही इंटीग्रेट करते हैं. तो जस्ट टू मेक यू मोर कंफर्टेबल विद द प्रॉब्लम हमने ऐसे किया. बट इट डज नॉट मैटर, तुम चाहे इधर पैच को रखते, इधर पैच को रखते या इधर पैच को रखते, डज नॉट मैटर. स्फेरिकल सिमेट्री इज देयर. एनीवेज, ये जो पैच है ये बहुत ज़्यादा छोटा है. क्या ये चीज़ हमें समझ में आ रही है? यस यार आदि भैया. वो हमें कैसे पता चलेगा? बी इज़ मच लेसर देन ए. मतलब रेडियस ऑफ द डिस्क दैट इज कट आउट इज़ मच लेसर देन द रेडियस ऑफ द एंटायर स्फेरिकल शेल. ठीक है, अब उसका क्या मतलब होता है? उसका बेसिकली ये मतलब होता है कि जब तुम इस होल को देखोगे तो ये जो होल, ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है ना, दिस एंगल इज अल्फा. And this alpha is basically this angle alpha is the half angle. ठीक है, यहाँ से भी alpha subtend हो रहा है. तो ये जो angle alpha है ना, ये बहुत ज़्यादा छोटा है. ठीक है, it is very very small. तो हमारे यहाँ पे algorithm क्या है? What are we exactly going to be doing in this particular problem? तो पहले मेथड में हम लोग जैसे नॉर्मली इंटीग्रेट करते हैं ना, वैसे ही हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, कैसे करेंगे आदि भैया? चलो देखो. तो बेसिकली कहने से कि ये जो स्फेरिकल शेल है, इट इज़ नथिंग बट मेड अप ऑफ मल्टीपल सच रिंग एलिमेंट्स. हाँ है ना, मल्टीपल सच रिंग एलिमेंट्स जिनकी रेडियस वेरी करते जा रही है.
क्या मैं ये बोल सकता हूँ? यस, डेफिनेटली बोल सकता हूँ। और हर एक ये जो रिंग एलिमेंट है, क्या उसकी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होगी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट विच इज द मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर? हाँ या ना? हमें क्या करना है, हमें बस इन कॉन्ट्रीब्यूशंस का जो है ना सम अप करना है, ठीक है। वी जस्ट नीड टू सम अप द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ईच ऑफ दीज रिंग एलिमेंट्स, मतलब हमें बेसिकली इंटीग्रेशन करना है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, कोई एक हम लोग रैंडम रिंग एलिमेंट ले लेते हैं एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यार, इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? तो पहले तो हमें फील्ड का जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? यस आदि भैया, ऑब्वियसली वी कैन से दिस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, के तो हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, बट आदि भैया क्यू यहाँ पे क्या होगा? क्यू इज द चार्ज ऑन रिंग, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर केस इट विल बी द चार्ज ऑन द रिंग एलिमेंट। रिंग एलिमेंट पे चार्ज कैसे निकालेंगे? ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, आई थिंक ये तो मैं 11th ग्रेड में भी पढ़ाया होगा। हमें कुछ नहीं करना है, सिग्मा टाइम्स 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा, ठीक है। अब बेसिकली क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर तुम देखोगे ये जो एक रिंग एलिमेंट है ना, इसको इमेजिन करो कि मैंने इसे काट दिया, ठीक है, चाकू या सिजर से मैंने इसे बीच में से काट दिया और फिर मैंने इसको खोल दिया। खोलने का क्या मतलब है? मैंने इसे काटा, फिर इसको ऐसे स्ट्रेच किया, इसको ऐसे स्ट्रेच किया, ये पूरा खुल गया। और जब ये खुल जाता है तो जो मेरा सरकमफ्रेंस था वो लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पैच बन जाता है, और जो मेरे पास ये आर डी थीटा थिकनेस थी, ठीक है। आर डी थीटा ये कैसे बना भाई? ये सब चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आर्क लेंथ इज इक्वल टू, ये जो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर आता है तुम्हारा, वहीं से तुम्हें आर्क लेंथ जो है वो तुम्हारा आर थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे आर तो आर ही रहेगा और थीटा तुम्हारा डी थीटा बन जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने इसके वजह से, अब देखो x जो है ना, x क्या था? x वाज द डिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे भी तुम्हें यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग निकालनी थी। इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है। और सेंटर ऑफ द रिंग एट दिस फॉर दिस पर्टिकुलर केस इज हियर टू हियर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि यहाँ पे x को जो है ना वो लोग डायरेक्टली r cos थीटा सब्सटीट्यूट कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। यू कैन नॉट सब्सटीट्यूट दैट एज r cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस को तुम ध्यान से देखो, डिस्टेंस इज नॉट r cos थीटा, डिस्टेंस इज r माइनस ऑफ r cos थीटा, ठीक है। जो डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट वेर यू आर ट्राइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सेंटर ऑफ द रिंग, दैट इज दिस डिस्टेंस, एंड दिस इज वॉट? दिस इज r cos थीटा। सो दिस एंटायर थिंग इज r, सो r माइनस r cos थीटा हो जाएगा वो। तो बाकी मैंने कुछ नहीं किया, फिर मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। अब सब्सटीट्यूट करने के बाद हमने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन किया। कैसे सिंप्लीफाई किया? मैंने x को सब्सटीट्यूट कर दिया r, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो हमारे पास r बनता है ना, ये r क्या है? दिस इज द रेडियस ऑफ द रिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सटीट्यूट दिस, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे भी r या a ही सब्सटीट्यूट कर देंगे। a भाई रेडियस ऑफ द स्फीयर है, हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ द रिंग को सब्सटीट्यूट करना है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द रिंग क्या होगा? रिंग एलिमेंट का जो रेडियस है दैट इज r साइन थीटा। क्या ये चीज़ हमें समझ में आ रही है? प्लीज़ इन चीज़ों को नहीं भूलना है हमें, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने बस इसको सब्सटीट्यूट किया, ठीक है। और बाकी तो हमने देखो, q को मैंने ये लिख दिया, x को मैंने ये लिख दिया, ठीक है। फाइनली मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने आर स्क्वायर को जो है ना कॉमन ले लिया, बाहर लेके चला गया, आर स्क्वायर की पावर 3/2 आर क्यूब बन गया। तो मैंने आर सारे न्यूमरेटर से कैंसिल कर दिया, ठीक है, और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दिया, चलो वो चिल हो गया। फिर उसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन हमने क्या किया, हमने इस चीज़ को एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड कैसे करेंगे? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास बचा ही था। अब हमें क्या करना है, अब बेसिकली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है हमारा? 1 हो जाता है। 1 प्लस 1 कितना हो जाता है? 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 माइनस 2 कॉस थीटा, हाँ या ना, की पावर 3/2, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में होगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ यार आदि भैया, आप अगर 2 को कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, और इस पूरी चीज़ की पावर 3/2। और आदि भैया यार ये वाली जो चीज़ है, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। वेरी गुड, क्या स्मार्ट आदमी हो, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे बेसिकली हमने सेम चीज़ लिख रखा है। मैंने यहाँ पे एक चीज़ कर दिया कि ये साइन थीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया एज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब तुम लोग सोचोगे क्यों किया आदि भैया ऐसा? वेल, एक्सपीरियंस, ठीक है। तुम भी प्रैक्टिस करोगे, जितना इंटीग्रेशन खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या मैनिपुलेशन तुम्हें कहाँ कहाँ पे करनी पड़ती है, ठीक है। बट बहुत बेसिक चीज़ है ये, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ मैंने लिख दी। इस चीज़ को मैंने रिप्लेस कर दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि डिनोमिनेटर से ये वाली चीज़ जो है ना कैंसिल हो जाएगी, तो मैं भी देखना, ठीक है।
और डी थीटा तो एज इट इज़ बचा रहेगा, ठीक है। और ये जो है ना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहाँ पे जो मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा बचा हुआ था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया, उसको भी मैंने रिप्लेस कर दिया एज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इससे क्या हो जाता है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में बचेगा ये वाली चीज़। अब हमने इसको थोड़ा सा खोल दिया, ठीक है, थोड़ा सा खोल दिया, और फिर हमने क्या कर दिया कि ये जो पूरा साइन क्यूब थीटा बाई 2 वाला जो टर्म है ना, पूरा ही उड़ा दिया हमने, ठीक है। और देख सकते हो कि यहाँ पे यार कितने सारे कैंसिलेशंस हो चुके हैं। बनता क्या है, बनता सिर्फ ये, अरे वाह आदि भैया ये तो बहुत आसान है, ऐसी इंटीग्रेशन तो मैं नींद में कर लूँ, वेरी गुड, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे जो है ना लिमिट डालना है सही से। लिमिट हमारा क्या होने वाला है, अल्फा से लेकर के पाई। डू नॉट पुट 0 टू पाई, पुट अल्फा टू पाई। वाई अल्फा टू पाई? क्योंकि गाइस देखो, अगर तुम 0 टू पाई भी डालोगे तो भी तुम्हारा जो आंसर है, अगर तुम 0 टू पाई डालोगे, क्या आ रहा है तुम्हारे पास, ठीक है, अगर तुम यहाँ पे 0 टू पाई डालोगे ना तो तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन करके वो ऑलमोस्ट 0 ही है। यू विल गेट द सेम आंसर, बट करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस इज अल्फा टू पाई। क्यों? क्योंकि तुम देखोगे जो तुम्हारा पहला एलिमेंट बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, और ये वाला रिंग एलिमेंट बनाने के लिए थीटा कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए अल्फा, है ना एवरीवन, ऑब्वियसली। और जो आखिरी एलिमेंट है वो कौन सा है यार आदि भैया, आखिरी एलिमेंट तो यहाँ पे है, और ये जो आखिरी एलिमेंट है भैया उसके लिए क्या होना चाहिए यार, उसके लिए तुम बोलोगे यार आदि भैया उसके लिए थीटा होना चाहिए पाए, है ना। क्या ये चीज़ हमें समझ में आ रही है यार? बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो प्लीज़ डू नॉट मेक दिस एरर, डोंट इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू पाई, आंसर तुम्हें सेम मिलेगा। मैं अरे भाई ये बीच में रिकॉर्डिंग ही रुक गया था, मेरा स्टोरेज फुल हो गया। ओके सो बेसिकली मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि यार ये जो अल्फा से पाई हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे यार, इंटीग्रेट कर लो, फिर सिंपल इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेट करने के बाद जो है तुम्हें लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करना है। जब तुम लिमिट्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, बस एक चीज़ को ध्यान रखना कि ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, ये वाली चीज़ तुम्हारी बन जाएगी साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन ऑफ अल्फा बाई 2। नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, ये वाली जो चीज़ है ये बन जाएगी 1, और ये वाली जो चीज़ है ये बन जाएगी 0। क्यों 0 बनेगी? क्योंकि अल्फा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, अल्फा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। और ये हमें कैसे पता है गाइस? क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा जो पैच है, या तो ये तुम खुद ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हो, अगर तुम्हारे पास इतना ऑब्जर्वेशनल पावर है तो देख लोगे खुद से, वरना तुम ये वाला अप्रॉक्सीमेशन से भी इसको प्रूव कर सकते हो। ये बहुत बहुत छोटा है, ठीक है। अब मान लो तुम्हें ये पूरी जो है, ये पूरी इंटीग्रेशन तुम्हें करने का मन नहीं है, यू आर अ लिटिल मोर गोटेड, सो यू विल यूज़ मेथड नंबर 2 विच इज़ सुपरपोजिशन, ठीक है। आदि भैया आप मेथड नंबर 2 समझाओ यार, मेथड नंबर 1 तो होते रहा हमसे, ठीक है। एनीवेज मजाक कर रहा हूँ, ऑब्वियसली हो जाएगा, बहुत आसान था, ठीक है। तो मेथड 2 में क्या करना है यार, मेथड 2 में जो हम लोग बेसिक कैविटी प्रॉब्लम्स करते थे ना, एग्जैक्टली सेम एल्गोरिदम है। तो बेसिकली हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा था, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ हमारे पास सीन बनने वाला है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना गाइज, ओवर हियर व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि हमारे पास जो है ना ये एक शेल है। सो बेसिकली व्हाट आई कैन से इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ये सेंटर पे, ठीक है, इज गोइंग टू बी व्हाट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी व्हाट। अब देखो मैं बेसिकली तुम्हें जो है ना, इंस्टेड ऑफ द सेंटर आई विल शो यू 2 डिफरेंट प्लेसेस, एक जस्ट अंदर, एक जस्ट बाहर, ठीक है, हाँ या ना। तो अगर ये प्लस सिग्मा है, ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, तो अगर मुझे उस कैविटी को रिक्रिएट करना है तो मैं बस एक डिस्क को ले लूँगा, ठीक है, ऑफ द सेम साइज इज दैट पैच ऑफ माइनस सिग्मा डेंसिटी, राइट, ठीक है। और फिर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, फिर मैं बेसिकली इन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशंस को देख लूँगा एंड आई विल गेट माई फाइनल आंसर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको मैं 0.1 बोल रहा हूँ, इसको मैं 0.2 बोल रहा हूँ, इसको मैं 0.1 बोल रहा हूँ, इसको मैं 0.2 बोल रहा हूँ। पहले 0.1 के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना पड़े तो कैन आई से कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली गोइंग टू बी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच वन ऑफ देम, दैट इज व्हाट सुपरपोजिशन इज, ऑब्वियसली। सो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, स्फीयर की वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन एट 0.1 कितना होने वाला है, सो आई विल कॉल दिस स्फीयर की वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन एट पैच 1 प्लस सॉरी नॉट पैच 1, 0.1, ठीक है, एंड पैच की वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन एट 0.1, ठीक है। तो व्हाट विल दिस बी इक्वल टू, सो ये वाला जो चीज़ है ये तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो स्फीयर के अंदर है, ठीक है, दिस थिंग विल बिकम 0। एंड ये जो है ना EP1, अगर तुम ध्यान से देखोगे ये नेगेटिव सिग्मा है, तो दिस विल बी पुलिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ विद सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी क्लोज टू इट, ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द पैच। तो चाहे पैच नेग्लिजिबल साइज का हो, बट इफ यू आर वेरी वेरी क्लोज टू इट देन इट टू यू इट विल सीम लाइक इट्स एन इनफाइनाइट प्लेन, ठीक है।
तो ये बन जाता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और किस डायरेक्शन में? तुम्हें मिलेगा ये बाहर के डायरेक्शन में, ठीक है, कितना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एग्जैक्ट सेम चीज़ जब तुम पॉइंट 2 के लिए करने जाओगे, exact same cheese when you do for point 2, so you will write the contribution of sphere at point 2 plus contribution of patch at point 2, ठीक है। तो contribution of sphere at point 2 कितना हो जाएगा गाइस? you will say कि यार आदि भैया ये जो है ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है दैट वेरी क्लोज टू अ कंडक्टर, राइट, वेरी क्लोज टू अ कंडक्टर व्हाट इज द फील्ड? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो तुम खुद भी निकाल सकते हो सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। और पैच की वजह से क्या हो जाएगा? माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब तुम लोग बोलोगे क्यों माइनस होगा आदि भैया? क्योंकि तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ड्यू टू द स्फीयर एट पॉइंट नंबर 2 वो तो बाहर की तरफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दे रहा है, बट ये जो पैच है यार हमारे पास, ये जो पैच है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये पॉइंट 1 पे इस तरफ अपने तरफ खींचेगा, पॉइंट 2 पे भी अपने तरफ खींचेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस पैच विल बी टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो वापस से क्या बन जाएगा? वापस ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो तुम देख पा रहे हो कि डायरेक्टली यू रीच एट द कंक्लूजन, ठीक है, दैट यहाँ पे पॉइंट 1 पॉइंट 2 में दोनों में एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, ठीक है। फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअस है। तुम इंडिविजुअली देखोगे तो यू विल नॉट सी दैट कंटिन्यूटी, क्योंकि इस वाले में तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, इस वाले में तुम्हारा मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है दोनों पॉइंट्स में, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। सो दैट कंटिन्यूटी इज नॉट मेंटेन्ड, बट हियर दैट कंटिन्यूटी इज मेंटेन्ड। हम सीधा सीधा इसको बोल सकते हैं यार बाई सुपरपोजिशन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज गोइंग टू बी आर राइट आंसर। और तुम देखो सुपरपोजिशन से कितना आसानी से हो जाता है। ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड, यू कैन से एन इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो बेसिकली हमने बस वही कर दिया और हमें जो है आंसर यहाँ पे 1 सेकेंड में मिल गया। इंटीग्रेशन 1 इज़ माई पर्सनल फेवरेट, क्योंकि यार कैलकुलस तुम्हें आनी चाहिए एंड कैलकुलस से बहुत स्मूथली तुम्हें सब कुछ होता हुआ दिखता है। और सुपर पोजिशन इज़ मोर लाइक अ स्पीडी कॉन्सेप्ट। अगर मुझे कभी बहुत तेज़ी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं तो आई विल डू दैट, बट पर्सनली जब भी तुम्हें मौका मिले ट्राई बोथ ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑन द सेम प्रॉब्लम, ताकि यार तुम्हें खुद भी वो ग्रिप जो है ना बेटर बनता जाए, ठीक है। ऑल राइट।